पुष्पगढ़ के महल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। महल के चारों तरफ सिपाही सुरक्षा के लिए तैनात थे। वैसे तो सिपाहियों की मौजूदगी में किसी भी दुश्मन का पुष्पगढ़ के आसपास भी आना मुमकिन नहीं था, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पुष्पगढ़ की ओर आंखें उठाकर भी देख सके, क्योंकि पुष्पगढ़ का नाम ही दुश्मन के खौफ के लिए काफी था। और इस खौफ की वजह बस एक नाम, राजकुमार कबीर सिंह राठौर, जो इस समय अपने कक्ष में आराम की नींद ले रहा था, जिसके नाम से चारों ओर के दुश्मन तक कांप जाते थे। आज उसी राजकुमार कबीर सिंह राठौर के कक्ष में कोई धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, और इसकी खबर किसी को कानों कान भी नहीं थी। मुंह में कपड़ा बांधे और हाथ में खंजर लिए, आखिर कौन था ये शख्स जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उसने धीरे से राजकुमार कबीर के कक्ष का दरवाजा खोला और कदम बढ़ाते हुए वहां प्रवेश किया। राजकुमार कबीर का यह कक्ष इतना खूबसूरत था कि किसी बड़े से बड़े महल को भी अपनी आलीशान नक्काशी के सामने छोटा दिखा दे। धीरे धीरे राजकुमार कबीर की ओर बढ़ रहे इन कदमों ने उसके कक्ष का सन्नाटा तोड़ा। अभी इस शख्स के कदम राजकुमार कबीर की ओर बढ़े ही थे कि अचानक उसकी कोहनी ने मेज पर रखे फूलदान को हिला दिया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, खंजर लिए हुए इस शातिर इंसान ने फूलदान को संभाला और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने चारों ओर नजरें घुमाई ही थी कि राजकुमार कबीर ने करवट बदल ली। उसके करवट बदलते ही एक पल के लिए उसे मारने आए इस इंसान की सांसें रुक गई, लेकिन कबीर के चेहरे से उसकी गहरी नींद का पता लगाते हुए उसका हौसला मजबूत हुआ। उसने हवा में खंजर उठाया और कबीर के सीने की ओर निशाना साधते हुए जोर से खंजर को कबीर की ओर मारने के लिए बढ़ाया। जैसे ही कबीर की ओर खंजर आगे बढ़ा, उसके हाथों ने अपनी ओर आ रही खंजर को बिना आंखें खोले ही रोक दिया। कौन हो तुम? कबीर चौंकते हुए गुस्से में चिल्लाया। अभी वो नींद से जागा ही था कि उसने अपने सामने इस अनजान आदमी को खंजर लेते हुए खड़ा देखा, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो आदमी कबीर के हाथों पकड़ा जरूर गया था, लेकिन उसकी आंखों से ये साफ दिख रहा था कि वो डरा नहीं था। गुस्से में लाल उसकी आंखों से बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी, जो बस कबीर को खत्म कर देना चाहती थी। खंजर में अपने हाथ की पकड़ को मजबूत करते हुए बिना नजरें झुकाए उसने कबीर की ओर देखा। तो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो? उसका ये सवाल सुनकर उसको मारने के लिए आया आदमी सकपका गया। वो जानता था कि कबीर की एक आवाज से सिपाहियों की टोली किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती थी। अब उसके सामने कहीं भागने का रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि खुद पुष्पगढ़ के राजकुमार कबीर सिंह राठौर ने उसे पकड़ा था। कबीर के हर सवाल का जवाब अभी तक इस आदमी ने अपनी चुप्पी से ही दिया था, लेकिन उसकी चुप्पी को कबीर तोड़ना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है जिसने उसे, पुष्पगढ़ के राजकुमार को मारने की जुर्रत की थी। कबीर ने धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी की ओर बढ़ाए। जैसे जैसे कबीर के कदम आगे आगे बढ़ते, उस आदमी के कदम उतनी ही तेजी से पीछे की ओर बढ़ते। आखिरकार एक दीवार के आ जाने से उसका रास्ता रुक गया। अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। कबीर ने अपने हाथों से उसके चेहरे का नकाब हटाया, और नकाब हटाते ही जैसे ही उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, उसकी हंसी ने अब तक शांत महल के सन्नाटे को मिटा दिया। तुम रघु, तुम मुझे मारने आए थे? तुम्हारी भर्ती को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी कर ली। वाह! इस बार कबीर की आवाज में आक्रोश के साथ साथ गुरूर था। आखिर कौन था रघु? रघु कबीर के लिए काम करने वाला एक सेवक था और बहुत कम
हासिल कर लिया था। अपने सेवक को खुद के सामने खंजर लिए खड़ा देख कबीर को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसकी हंसी से उसके मन की बात पता कर पाना मुश्किल